राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हम लोगों ने प्रोग्रेशन देखा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, डिफिनीशन और कुछ रिजल्ट। उससे आगे इस भाग में हम लोग देखेंगे। आइए, इंसर्ट सिंगल ज्योमेट्रिक मीन देखा गया था। अब जो है नेक्स्ट जो है हम लोग इन जनरलाइज देखेंगे, इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन। इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स between two quantities, let A, G1, G2, G3, G4, Gn be are in GP। ये ज्योमेट्रिक मीन हो या अर्थमेटिक मीन हो या हार्मोनिक मीन हो, एक मीन हो, दो मीन हो, तीन मीन हो, एन मीन हो, जितना भी मीन हो बच्चों, वो जब भी होगा दो ही क्वांटिटीज के बीच होगा। दो क्वांटिटी, वो दोनों क्वांटिटी या तो दोनों प्लस हो, दोनों माइनस में रहे, या एक माइनस और एक प्लस हो। ठीक है, तो वही लिखा गया है, लेट ए G1, G2, G3, G4, Gn बी आर इन जीपी। एंड जीपी में है तो इनका कुछ कॉमन रेशियो होगा, एंड लेट इट्स कॉमन रेशियो CR बी स्मॉल आर। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स G1 से लेके Gn तक तो n ज्योमेट्रिक मीन ही हो गया, और फिर A और B दो हो गया, तो कितना हो गया n+2। यहां तक क्लियर है। अब आइए, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, T1 बराबर A, T2 क्या था A R होता, T3 है तो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो R है AR²। T4 बच्चों AR3, T5 AR4। देखिए T1 तो A है, T2 क्या है यहां पर G1 है, T3 क्या है बच्चों G2, T4 क्या है G3, और T5 क्या है बच्चों G4। 1 2 3 4 5 G4 है ना, T5। ठीक है, उसी प्रकार सिमिलरली Tn+1 कितना हो जाएगा बच्चों AR टू दी पावर n, और टोटल है n+2, तो n+1वां टर्म कौन होगा Gn होगा। समझ रहे हैं ना, Gn होगा उसके जस्ट पहले। तो ये हुआ हम लोगों का बच्चों Gn, एंड Tn+2 क्या हो जाएगा बच्चों A इंटू आर टू दी पावर n+1, और n+2वां टर्म जो है बच्चों, ये देखिए यहां पर क्या है B है। ठीक है, तो वही हम लोगों ने B लिखा। अब यहां से आइए, AR टू दी पावर n+1 इक्वल टू B। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो कॉमन रेशियो यहां से निकल जाएगा। आइए बच्चों, R टू दी पावर n+1 इक्वल टू B/A। R बराबर यहां कितना हो गया B/A पावर 1/n+1। पावर जो है दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है, पावर में ही जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल। ठीक है, तो n+1 था तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/n+1। तो ये तो R का मान आ गया। अब आइए बच्चों, हम लोग को निकालना क्या है n ज्योमेट्रिक मीन, तो Gn यहां पर है। नाउ अब Gn है बच्चों AR टू दी पावर n, है ना। तो Gn कितना हो गया R के जगह देखिए कितना आया था हम लोग का B/A पावर 1/n+1, और टोटल पावर कितना है n है। समझ में आ रहा है। अब आइए यहां देखिए, पावर का पावर क्या होता है बच्चों Gn
ये तो ये है, ठीक है, b बाई ए। अब पावर का पावर हम लोग जानते हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुड। तो n बाई n प्लस 1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू बी का पावर n बाई n प्लस 1 अपॉन a का पावर n बाई n प्लस 1, gn इक्वल टू, अब यहां देखिए डिवाइड है, तो डिवाइड में बेस सेम होता है, तो पावर क्या होता है, घटता है। तो a टू दी पावर 1 माइनस n बाई n प्लस 1, ठीक है, इंटू b टू दी पावर n बाई n प्लस 1 हो गया। gn कितना हो गया बच्चों, a n प्लस 1 माइनस n बाई n प्लस 1 इंटू b टू दी पावर n बाई n प्लस 1, है ना। ये बच्चे देखिए -1 है और ये प्लस n कैंसिल हो गया, तो gn कितना आ गया हम लोग का, a टू दी पावर 1 बाई n प्लस 1 इंटू b टू दी पावर n बाई n प्लस 1 आ गया ना। अब यहां लिख देंगे इसको, हेंस इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b, a एंड b इज कितना आ गया, देखिए gn a टू दी पावर 1 बाई n प्लस 1 इंटू बी टू दी पावर n बाई n प्लस 1, यही हम लोगों का रिजल्ट आ गया। n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू क्वांटिटीज a एंड b, इसको बच्चे नोट कर लीजिए। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू क्वांटिटीज। ज्योमेट्रिक मीन, n ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट क्या होगा वो क्वेश्चन देखा जाए। इसमें भी वही ज्योमेट्रिक मीन है तो दो क्वांटिटीज तो होगा ही, तो लेट a g1 g2 g3 g4 gn b आर इन gp। मान लिया इनका कॉमन रेशियो क्या है, r है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, n प्लस 2 हो गया। अब t1 क्या हो गया, a, t2 ar, t3 ar स्क्वायर, t4 ar क्यूब, t5 ar 4। सेकेंड टर्म यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, g1 है, थर्ड टर्म g2 है ना, फोर्थ टर्म g3 है, फिफ्थ टर्म पांचवा टर्म g4 है, ठीक है, तो वही लिखा गया है। उसी प्रकार n प्लस 1वां टर्म क्या है, gn है, और n प्लस 2वां टर्म क्या है, b है, ठीक है। तो a r टू दी पावर n प्लस 1 b r का वैल्यू निकल गया, यानी कॉमन रेशियो हम लोग का बच्चे निकल गया। अब आइए प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू g4 इंटू डैश 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 डैश, कहाँ तक, gn तक। क्लियर। अब देखिए g1 क्या था बच्चों, यहां ध्यान दीजिए, ar था, g2 क्या था, ar2 था, g3 क्या था, ar3 था, पावर है, और g4 a इंटू आर टू दी पावर 4 है, इंटू डैश डैश डैश। gn कितना था देखिए तो, ar टू दी पावर n था, ठीक है। एक बार a को गुना मल्टीप्लाई करते हैं तो a को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो a टू दी पावर 2, a को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो a का पावर 3, a को 4 बार करते हैं तो a टू दी पावर 4। उसी प्रकार a को
n बार करना है। क्यों? क्योंकि देखिए G1 G2 G3 कहाँ तक है? n टर्म्स तक है, तो n टर्म्स कीजिएगा तो a टू दी पावर कितना हो जाएगा बच्चों? a टू दी पावर n इंटू, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए r सभी में है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होता है उसमें? ऐड होता है। यहाँ पावर क्या है? 1 है, तो r टू दी पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 डैश, कहाँ तक? प्लस n तक। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? a टू दी पावर n इंटू r। अब यहां बच्चों देखिए, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है कि नहीं है? तो पिछले भाग में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 प्लस n तक क्या होता था? n इंटू n प्लस 1/2 होता था। ठीक है, अब आइए a टू दी पावर n इंटू r। r का वैल्यू बच्चों देखिए यहां हम लोग निकाले हैं, है ना? तो यहां पुट करेंगे b/a टू दी पावर 1/n प्लस 1, और फिर टोटल का पावर, ये r का वैल्यू यहां पुट किया है ना, और टोटल का पावर n इंटू n प्लस 1/2 हो गया। यहां तक तो हम लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं पावर का पावर क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई होता है, दिस इंटू दिस हो जाएगा, a टू दी पावर n इंटू r टू दी b/a टू दी पावर कितना हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2 इंटू 1/n प्लस 1, यही ना पावर हुआ। अब देखिए ये n प्लस 1 से n प्लस 1 बच्चों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हम लोगों का? a टू दी पावर n इंटू b/a टू दी पावर कितना बच गया? n/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n/2 अपॉन a टू दी पावर n/2, ये हम लोग लिख सकते हैं ना? ठीक है, अब यहां आइए, डिवाइड है, बेस सेम है, तो पावर क्या होता है? माइनस होता है, तो a टू दी पावर n माइनस n/2 हो गया ये, और ये इंटू b टू दी पावर n/2, ये कितना आया बच्चे? a टू दी पावर n माइनस n/2 n/2 इंटू b टू दी पावर n/2। इसको आप लिख सकते हैं a इंटू बी का पावर n/2, लिख सकते हैं ना? ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर देखिए a b का पावर 1/2 होल पावर n लिख सकते हूं, लिख सकते हैं ना? होल पावर, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है ना, तो 1/2 इंटू n, n/2 हो गया, और ये क्या होता है? रूट ab टू दी पावर n, टू दी पावर n हो गया। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स क्या आ गया? अंडर रूट ab टू दी पावर n। ध्यान दीजिए, कुछ रिजल्ट नजर आ रहा है आपको? इंसर्ट सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कितना होता था? अंडर रूट ab। ठीक है, और ये क्या है? n ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट अंडर रूट ab टू दी पावर n, यानी इसको क्या कर सकते हैं? n प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर? ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, हेंस प्रोडक्ट ऑफ
n geometric means between A and B is, है ना, equal to the nth power of, equal to the nth power of single geometric mean between A and B। लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ n geometric means between A and B is equal to the nth power of single geometric mean between A and B। तो बच्चों इसको तो समझ गए होंगे, इस प्रश्न को, तो इसको नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लिया जाए। अब इसका बच्चों प्रॉपर्टीज देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। पहला, इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी is multiplied by a fixed non-zero number, then resulting progression is also in जीपी। कहने का अभिप्राय यह है कि जीपी के प्रत्येक टर्म में कोई भी नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो छोड़कर, निगेटिव या पॉजिटिव, जो भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिएगा बच्चों, वो भी हमेशा जीपी में ही होगा। ठीक है। दूसरा, इफ ईच टर्म of a GP of power is raised to the fixed non-zero number, then resulting progression is also in GP। इसका अभिप्राय यह है बच्चों कि जो टर्म है और उसमें जो पावर जो है सेम नंबर रेज कर रहा है, जैसे मान लिया जाए 2, 4, 8, 16 है और उस सब पर पावर 2 रेज करे तो भी वो क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग जो नया जो जीपी बनेगा वो भी क्या होगा, जीपी में ही होगा। और तीसरा है इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी इज रेसिप्रोकल, then resulting progression is also in GP। कहने का मतलब जीपी का जो प्रत्येक टर्म है और वो रेसिप्रोकल हो जाए तो भी वो जो नया जो प्रोग्रेशन बनेगा वो भी क्या होगा, जीपी में होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत काम करेगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए बच्चों, जैसे एपी में हम लोगों ने लिया था कुछ टर्म्स, वैसे ही इसमें भी कुछ टर्म्स है जो कि आपको रिमेंबर रखना होगा कि क्वेश्चन जब बनाएंगे प्रश्न उसमें आपको सहूलियत होगी। जैसे 3 टर्म जीपी का लेना हो आपको तो क्या लेंगे, ए बाई आर, ए आर। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और आर यहाँ क्या है, कॉमन रेशियो। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी।
लेकिन जनरली ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो, इसीलिए वही ले लिया गया है। आपकी मर्जी है, आप जो ले सकते हैं। तो ए बाई आर, ए आर, 3 टर्म लेना हो तो ये लेंगे। जब जीपी में 4 टर्म आपको लेना हो तो क्या लेंगे, ए बाई आर क्यू, ए बाई आर, ए आर क्यू। ये याद रखना होगा बच्चों, ठीक है। 5 टर्म लेना हो तो क्या लेंगे, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर। इससे ज़्यादा नहीं याद रखने की ज़रूरत है, इतना सफिशियंट है। अब आइए, जब क्वेश्चन में जीपी में क्वेश्चन है और प्रोडक्ट वहाँ न लिखा हो, तब जनरल टर्म जैसे लेते थे, क्या लेते थे, फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो और आर है तो ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर क्यूब हो गया। जब क्वेश्चन में प्रोडक्ट नहीं हो, गुणनफल न दिया हो, तब आप ये टर्म आपको लेना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। ये प्रश्न हम लोग बच्चों देखें, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग समझे होंगे बढ़िया से। इस पर प्रश्न बनाइएगा। अब अगले भाग में हम लोग मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए। नमस्कार।